हेलो फ्रेंड्स, सो दिस इज संदीप। पिछले वीडियोस में हमने देख लिया था कि इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस पिक्चर में क्यों आया ऊप्स में। देन आफ्टर दैट वी हैव सीन एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस एंड लाइक डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, लाइक टाइट कपलिंग मैंने बताया था कि कुछ भी पेरेंट क्लास में चेंज करते हो वो चाइल्ड क्लास में चेंज होता ही होता है। ठीक है, तो मैं एक बेसिक बिगनर लेवल से पढ़ा रहा हूँ। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। सो फर्स्ट लेट्स गो टू व्हाइट बोर्ड, देन वी विल सी। सो सी, 5 टाइप ऑफ इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, एकदम बेसिक लेवल से आप बस लास्ट तक वीडियो देखते रहो, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। टाइप ऑफ, ठीक है। तो पहला टाइप होता है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। इसमें एक पेरेंट क्लास होता है, सबका मैं वीएस कोड में कोड करके दिखाऊंगा। पहले समझ लो होता क्या है। पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास से प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है। सेकंड होता है तुम्हारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है, एक क्लास होती है, ठीक है, P1। एक क्लास होती है P2। एक क्लास होती है P3। और मल्टीपल मेनी क्लासेस होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, P3 जो क्लास है वो इनहेरिट करता है P2 से, ठीक है। अब P2 जो क्लास होता है वो इनहेरिट करता है P1 से। तो इससे क्या होता है, जो P3 है वो P1 के भी मेथड्स और वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाएगा और P2 के वेरिएबल्स और मेथड को एक्सेस कर पाएगा। नाउ थर्ड इज हायरार्कियल, HIE। नाउ थर्ड इज हायरार्कियल। इसमें क्या होता है, इसमें एक पेरेंट क्लास होता है, ठीक है। और दो तीन छोटे छोटे बेस क्लासेस होते हैं। बेस क्लास 1, बेस क्लास 2, बेस क्लास 3, ठीक है। और बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, बेस क्लास 1 जो है वो पेरेंट क्लास इसके लिए ये होगा, बेस क्लास 2 के लिए भी पेरेंट क्लास ये होगा और बेस क्लास 3 के लिए भी पेरेंट क्लास ये होगा, ठीक है। तो ये हो गया हायरार्कियल इनहेरिटेंस। अभी बस समझ लो, फिर कोड के थ्रू जब समझाऊंगा तब तुम्हें लगेगा कि अच्छा ऐसे हो रहा है, ठीक है। नाउ सिमिलरली तुम्हारा ये फोर्थ होता है और फिफ्थ, ठीक है। दो और टाइप है बट ये जावा में एग्जिस्ट नहीं करता है। जावा में ये इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं होता है, ठीक है। बट वी कैन अचीव दिस थ्रू इंटरफेस, ठीक है। तो चौथा कौन सा होता है, मल्टीपल मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है, एक पेरेंट क्लास है, ठीक है, दूसरा एक चाइल्ड क्लास है। अब ये जो क्लास है यहाँ P2, दो पेरेंट क्लास है, ये इससे भी इनहेरिट करेगा और इससे भी इनहेरिट। तो जावा में ये चीज नहीं हो पाती क्योंकि एक्सटेंड कीवर्ड से, ये मैं अभी कोड में करके दिखाऊं, क्योंकि एक्सटेंड कीवर्ड जो होता है उसके बाद P1 P2 दोनों लिख दोगे। अगर दोनों में सेम मेथड अगर पाए जाएंगे तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि किस मेथड को कॉल करवाना है। आई विल शो यू विद द कोड, तब तुम्हें ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। एंड फिफ्थ इज हाइब्रिड, ठीक है। इसमें मल्टी लेवल, मल्टीपल या दो तो कोई भी मिला के बनाया जाता है, ठीक है। सो लेट्स गेट टू वीएस कोड एंड वी विल सी द कोडिंग पार्ट, तब तुम लोग को अच्छे समझ में आएगा। अभी बस मैंने एक ओवरव्यू दिया कि 5 होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं वीएस कोड में। और तो हम लोग इसके लिए एक फाइल बना लेते हैं व्हीकल डॉट जावा नाम से, ठीक है। व्हीकल डॉट जावा, ठीक है। अब इस क्लास में हम लोग एक कंस्ट्रक्टर कॉल करवाते हैं। व्हीकल कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल करवाते हैं ये मैंने बताया, जिसको भी नहीं पता वो जाके मेरी पुरानी वीडियोस देख सकता है। पब्लिक व्हीकल, ठीक है। और इसमें हम लोग प्रिंट करवा देते हैं जिससे हम लोग को पता चलेगा दिस इज व्हीकल, ठीक है। तो अब हम एक नया क्लास और बनाते हैं, क्लास कार, ठीक है। मान लो कार नाम का क्लास बनाया। अब इसमें एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे कार, ठीक है। और इसमें प्रिंट करवा देंगे
दिस व्हीकल इज कार। ठीक है, अब ये हम लोग प्रिंट करवा दिया, हम लोग इनहेरिट करवा देते हैं इस कार क्लास को, क्योंकि व्हीकल है पहले से। ठीक है, एक्सटेंड्स। ठीक है, तो हम लोग अपना एक क्लास बनाते हैं, क्लास नाम टेस्ट से, टेस्ट, क्योंकि हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। अब मेन फंक्शन बनाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। ठीक है, अब इसमें हम लोग कार का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, कार सी इक्वल टू न्यू कार। ठीक, अब इसको तुम लोग बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। वीडियो को यहीं पॉज करो और कमेंट में इसका आंसर लिखो कि क्या आएगा। ठीक है, तो इसका देखो आउटपुट क्या आ रहा है। इसका आउटपुट आ रहा है पहले व्हीकल देन दिस इज अ कार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग कोई कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो यहाँ पे सुपर कीवर्ड कॉल हो जाता है। आफ्टर दैट अगर हम लोग कोई भी कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो उसमें सुपर क्लास होता ही होता है। तो हम लोग जो भी ये यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल करवाएंगे तो इसके पेरेंट क्लास से हायरार्की वाइज प्रिंट होता रहेगा। ठीक है, मैंने यूट्यूब पे इसका शॉर्ट्स में भी इस सारे क्वेश्चन को देखा, तो मैं जो शॉर्ट्स पोस्ट करता हूँ वो कुछ सोच समझ के करता हूँ, तो उसके आंसर्स लिखा करो कमेंट में। ठीक है, तो तुम्हें समझ में आएगा। अगर तुम लोग बस शॉर्ट्स भी पढ़ लोगे तो तुम लोग के इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन हो जाएगा। यहाँ पे तो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, शॉर्ट्स में बस क्वेश्चन देता हूँ, अगर किसी को आता है तो आंसर लिखते जाओ। ठीक है, तो ये हो गया कार, तो यहाँ पे ये चीज प्रिंट हो गई। ठीक है, तो ये हो गया सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस अगर बनाना चाहें, क्लास क्लास फोर व्हीलर एक्सटेंड्स व्हीकल व्हीकल। ठीक है, अब इसमें भी सेम कंस्ट्रक्टर का कॉल कर देते हैं, फोर व्हीलर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दिस व्हीकल इज फोर व्हीलर। ठीक है, अब सेम इसी तरह जैसे कि मैंने बताया था, व्हाइट बोर्ड में मैं दिखाता हूँ कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पेरेंट P1 को P2 इनहेरिट करेगा और P2 को P3 इनहेरिट करेगा। तो सेम वाइज अगर हम लोग VS कोड में चलते हैं तो ये पेरेंट P1 है। ठीक है, इसको P2 ने इनहेरिट किया, यहाँ पे हाँ P2 ने इनहेरिट किया। अब P2 को ये P3 जो है ये P2 को इनहेरिट करेगा, तो यहाँ पे व्हीकल की जगह हम लोग को लिखना होगा फोर व्हीलर। ठीक है, तो ये इसको एक्सटेंड किया। अब देखो हमने मेन फंक्शन में कार को कॉल करवाया तो क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया था कि सुपर कीवर्ड एक्सप्लिसिटली कॉल हो जाता है, तो सुपर कीवर्ड यहाँ भी होगा, तो ये पेरेंट क्लास में चला जाएगा। अब हमेशा एकदम टॉप से लोअर बॉटम पे जाकर प्रिंट होता है। ठीक है, सो लेट्स प्रिंट इट एंड सी। ओके, सो देखो दिस इज व्हीकल, दिस व्हीकल इज फोर व्हीलर एंड दिस व्हीकल इज कार। ठीक है, इस तरह ही सीक्वेंस वाइज प्रिंट हुआ। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पे, वो क्या था, हायरार्कियल इनहेरिटेंस। ठीक है, अब जैसा कि मैं एग्जांपल इसका देने जा रहा हूँ, लाइक तुम्हारा व्हीकल है। ठीक है, अब फोर व्हीलर बनाया, उसको व्हीकल से एक्सटेंड करवा दिया। ठीक है, अब सेम कार बनाया तुमने और इसको भी पेरेंट P1 से एक्सटेंड करवा दिया व्हीकल से। ठीक है, अब व्हीकल से एक्सटेंड करवाया, यहाँ पे एक बार तुम कार का मेथड कॉल करवाओ, एक बार फोर व्हीलर का, फोर व्हीलर F इक्वल टू न्यू फोर व्हीलर। ठीक है, अब दोनों कॉल करवा के देखो क्या होगा आउटपुट। पहले वीडियो को यहीं पॉज करो और उसके बाद आउटपुट बताओ, फिर मैं आउटपुट इसका बताता हूँ। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, जैसे ये कार है। ठीक है, तो ये कार वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, तो यहाँ पे सुपर कीवर्ड एक्सप्लिसिटली आएगा, तो ये पेरेंट क्लास में चला है क्योंकि व्हीकल को एक्सटेंड किया। तो पहले दिस इज व्हीकल, दिस इज कार, फिर सेकंड टाइम में आएगा दिस इज व्हीकल एंड दिस व्हीकल इज फोर व्हीलर। ओके, सो लेट्स सी, देखो दिस इज व्हीकल, दिस व्हीकल इज कार, दिस इज व्हीकल एंड दिस व्हीकल इज फोर व्हीलर। ठीक है, तो आई होप कि तीनों टाइप समझ में आया होगा। एंड फोर्थ और फिफ्थ जैसा कि मैंने बताया कि ये सपोर्ट नहीं करता है जावा में। ठीक है, बट जब हम इंटरफेस पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस होता क्या है। आफ्टर दैट हाइब्रिड भी, क्योंकि हाइब्रिड में अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस ऐड कर दोगे तो एम्बिग्यूटी एरर आता है। एम्बिग्यूटी एरर क्यों, लेट मी शो यू। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस है। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होगा, दो पेरेंट को एक चाइल्ड इनहेरिट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो मान लो ये भी एक पेरेंट है। ठीक है, ये दोनों पेरेंट हो गए। अब ये एक्सटेंड किया व्हीकल को और दूसरा फोर व्हीलर को। ठीक है, अब ये देखो एरर आ रहा है। अब क्या एरर आ रहा है ये हम रन करके देखते हैं। ठीक है, ये दो पेरेंट क्लास ऊपर थे, फोर व्हीलर और व्हीकल, और यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर रहा है।
देखो देखो कंपाइलेशन प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों? क्योंकि जब ये कार कॉल हो रहा है तो अब यहाँ पे ये आ रहा है, ये व्हीकल देख रहा है और फोर व्हीलर देख रहा है, तो अब ये सोच रहा है कि हम किसको ले जाके किसको पेरेंट माने। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि कंस्ट्रक्टर, जैसे यहाँ पे कार कॉल हुआ, ठीक है, तो कार पे आया, अब यहाँ पे सुपर कीवर्ड है, अब यहाँ पे ये चेक किया पेरेंट कौन है, व्हीकल है और फोर व्हीलर है, तो व्हीकल और फोर व्हीलर में ये कंफ्यूज हो गया कि हम किसे कॉल करें, किसको अपना पेरेंट क्लास माने। ठीक है, अब दोनों चीज एक साथ प्रिंट नहीं कर सकता, तो यहाँ पे एरर आता है, कंपाइलेशन एरर, और इसको बोलते हैं एम्बिग्यूटी एरर। ये पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारी चीजें पढ़ोगे तो एम्बिग्यूटी एरर बहुत सारी जगह दिखेगी। जब कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है तो उसको बोलते हैं एम्बिग्यूटी एरर। तो हमने पांचों टाइप को इनहेरिटेंस देख लिया है। नाउ लेट अस गो टू पीपीटी एंड वी विल सी। So we have seen all 5 types of inheritance. So in next video I will start with the polymorphism and inheritance पे अभी भी किसी को कोई लगता है कोई टॉपिक छूटा है, कोई क्वेश्चन छूटा है, या फिर किसी को कोई डाउट है, तो प्लीज पिंग मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई टू दैट। एंड वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए यही एंड करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड टाटा।